नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ लोग चैनल पे कमेंट करके पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले सीडब्ल्यूएसएन होते हैं क्या। आपको डिटेल में बताऊंगा ईडब्ल्यूएस क्या है, डीजी क्या है और सीडब्ल्यूएसएन क्या है, और ईडब्ल्यूएस वाले सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, डीजी वाले सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, डिटेल में बताऊँगा। और मिस्टर के सिंह करके हैं, वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी है या उसके बाद भी कुछ और बनवाना पड़ता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए, और वो कैसे बनता है इसकी भी जानकारी दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ से बनवाना होता है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यू डी जी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी के जो नर्सरी के जी और पहले क्लास के 2024-25 सत्र के फॉर्म भरे जाएंगे जो फ्री निःशुल्क शिक्षा के लिए, जिसमें कोई फीस नहीं देना पड़ता है, वो फॉर्म कब तक निकल जाएंगे इसकी भी जानकारी दूंगा। फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे इसकी भी जानकारी दूंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसमें डीजी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। यानी अगर आप एससी हैं तो भी आ सकते हैं, एसटी हैं तो भी आ सकते हैं, ओबीसी हैं तो भी आ सकते हैं, और जनरल कैटेगरी से तो भी आ सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन है कि पूरे फैमिली की इनकम मिला दिया जाए साल भर की, तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आप चेंज हो गई, 1 लाख से 5 लाख तक कर दी गई है। मतलब डीजी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी पूरी फैमिली की इनकम जो देखा जाए साल भर की, तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी, एसटी या एससी, तो आप डीजी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले और डीजी कैटेगरी वाले सीडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जो लोग हैंडीकैप यानी जो लोग दिव्यांग होते हैं, जो लोग दिव्यांग होते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप दिव्यांग हैं तो आप सी डिविजन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ओबीसी हैं और आप दिव्यांग हैं तो आप सी डिविजन कैटेगरी के अंतर्गत आ सकते हैं। आप एसटी हैं, एससी हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप सी डिविजन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। और किस कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरना चाहिए, तो मैं तो यही बोलता हूँ, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें। ये लकी बेस्ड ड्रॉ होता है, जिसका नाम आना होता है आ जाता है, जिसका नहीं आना होता है नहीं आता है। तो आप जिस कैटेगरी में हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें, अगर आप डीजी कैटेगरी के थ्रू आते हैं तो डीजी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें, और आप सी डिविजन कैटेगरी के थ्रू आते हैं तो सी डिविजन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें। और क्या इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी है या उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट आप बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय क्या गाइडलाइन चेंज हो जाती है, क्या गाइडलाइन चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को वेट नहीं करना पड़ता। तो आप सारे डॉक्यूमेंट हमारे रेडी कर लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ रहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ये सारे अपना बनवा कर रखिए। जो जरूरत पड़ेगी आप वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, रख लेना, जो नहीं जरूरत पड़ेगी आप अपने पास रखना। और ईडब्ल्यूएस के जो होता है सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो आपको बताना चाहता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको एसडीएम ऑफिस जाके बनवा सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन भी बन रहा है, तो ऑनलाइन भी अगर आपको नॉलेज हो तो अप्लाई करके कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका, आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास कैफ़े वाला, वहाँ विजिट करके आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी आपके लिए वैलिड होता है फॉर्म भरते समय। तो आपको समझ में आ गया कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। और फॉर्म कब तक निकल जाएगा, तो फॉर्म आमतौर पे फरवरी में निकलने के पूरे चांस है, फरवरी 2024 में निकलने के पूरे चांस है। जैसे निकलेगा मैं आप तक बता दूंगा। अभी जो है जनरल कैटेगरी के माध्यम से फॉर्म भरे गए से, उसका पहला ड्रा 12 जनवरी को निकलने वाला है, दूसरा ड्रा 29 जनवरी को निकलना है। उसके जस्ट बाद ईडब्ल्यू डीजी एंड सी डिविजन कैटेगरी की नर्सरी केजी और पहले क्लास के फॉर्म के नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। और फॉर्म इसी वेबसाइट से भरा जाएगा, आप देख पा रहे हैं edudel.nic.in, यहीं पे नोटिफिकेशन भी आएगा। और फॉर्म जो भरे जाते हैं आप देख पा रहे हैं, ये लिंक जो ईडब्ल्यू डीजी एंड एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस एडमिशन, यहीं से फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। जैसे इसका अपडेट आएगा मैं आप तक शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।